हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। एम्स टारगेट हाई मेडिकल एंड नर्सिंग कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पीडियाट्रिक का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लब फुट। यहाँ से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। फॉर एग्जाम्पल नॉरसेट, नीट पीजी, जीएमसीएच, ईएसआईसी, रेलवे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लब फुट। तो हम पढ़ेंगे इस सेशन में क्लब फुट क्या है, किस टाइप की डिफॉर्मिटी है, किस सिस्टम की डिजीज है, क्लब फुट के टाइप्स क्या क्या हैं, क्लब फुट को असेस कैसे करेंगे और कैसे डायग्नोस करेंगे, और उस क्लब फुट के पेशेंट को कैसे मैनेज करना है और उसको कैसी कैसी केयर प्रोवाइड करना है। सो नाउ वी आर स्टार्ट आवर टॉपिक क्लब फुट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लब फुट। तो क्लब फुट का इंट्रोडक्शन देखना है हमें। क्लब फुट का क्या देखना है? इंट्रोडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि क्लब फुट एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। और क्लब फुट को हम ऐसा बोल सकते हैं, क्लब फुट क्या है? एंकल एंकल प्लस फुट की डिफॉर्मिटी है। फुट की डिफॉर्मिटी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एंकल प्लस फुट को दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं टेलिपस। तो टेलिपस या कंजेनाइटल क्लब फुट, तो दोनों को हम मिला के बोलेंगे टेलिपस। तो ये एक नॉन ट्रोमेटिक डिफॉर्मिटी है। कैसी डिफॉर्मिटी है? नॉन ट्रोमेटिक डिफॉर्मिटी है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं क्लब फुट एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, फुट होता है वो ट्विस्टेड हो जाता है, ट्विस्टेड होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं शेप और पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है। और हम बोल सकते हैं ये क्या है? मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी है। इसके अंदर होता है, नियोनाइट में होता है। नियोनाइट क्या होते हैं वो देखो। तो नियोनाइट में हम ये बोल सकते हैं बर्थ टू 1 मंथ, 1 मंथ बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें भी नियोनेट भी दो टाइप बोल सकते हैं कि अर्ली नियोनेट और एक होता है लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट को हम बोल सकते हैं 0 to 7 days और लेट नियोनेट को हम बोल सकते हैं 8 to 28 days। ठीक है। तो ये कैसी डिफॉर्मिटी है? बच्चों में होती है, ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी है। दूसरा हम ये बोलेंगे कंजेनाइटल एनोमली है, जो कब होती है? एट बर्थ होती है, बच्चों में होती है। मैंने ऐसा बोला कि टेलिपस क्यों बोलेंगे? तो एंकल और फुट दोनों की डिफॉर्मिटी है, इसलिए हमने बोला है ये एक कंजेनाइटल एनोमली है, एंकल और फुट की एबनॉर्मलिटी है, इसलिए मैंने बोला है क्या? टेलिपस। ठीक है। और इट इज कोज्ड बाय एबनॉर्मल बोन स्ट्रक्चर और सॉफ्ट टिश्यू ऑफ फुट। ये कैसे कैसे होती है? एबनॉर्मल बोन स्ट्रक्चर या फिर सॉफ्ट टिश्यू की एबनॉर्मलिटी है, जिसमें क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो एबनॉर्मली अटैच हो जाते हैं। ठीक है। तो यहां तक हमने देखा है क्लब फुट का इंट्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा हमें ये देखना है कि टेलिपस क्या होता है, टेलिपस इक्विनस क्या होता है, टेलिपस कैलकेनियस क्या होता है। तो हमें सबसे पहले देखना है टेलिपस इक्विनस। टेलिपस इक्विनस क्या होता है? तो टेलिपस इक्विनस को मैं इतना बोलूंगा, टेलिपस इक्विनस वो पार्ट है जिसमें टोज होते हैं और लोअर देन हील होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें जो लेग है, लेग वाला पोर्शन ये नॉर्मल ना होके इसके अंदर कैसा होता है, ऐसा पार्ट होता है। ठीक है। तो ये होता है टेलिपस इक्विनस। ठीक है। दूसरी कंडीशन है टेलिपस कैलकेनियस। तो इसमें क्या होता है, टोज आर हायर देन द हील। तो इसमें ऐसा होता है जो हील जो पोर्शन है वो लोअर पार्ट में होता है, और जो फिंगर वाला पोर्शन है वो कहाँ होता है? अपर होता है। ठीक है। तो दोनों कंडीशन है टेलिपस इक्विनस और टेलिपस कैलकेनियस। ठीक है। ये दो कंडीशन है। दूसरा होता है टेलिपस वेरस।
टेलिपस वेरस, और फोर्थ होता है टेलिपस वेल्गस। अब टेलिपस वेरस क्या होता है, तो वेरस में हम बोल सकते हैं कि टेलिपस वेरस में हम बोलेंगे टेलिपस वेरस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर होता है बेंडिंग इनवर्ड। क्या होता है? बेंडिंग इनवर्ड। तो बेंडिंग इनवर्ड क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि जो लैग वाला जो पोर्शन है वो इनवर्ड बेंडिंग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं टेलिपस वेल्गस, तो इसमें क्या होता है बेंडिंग आउटवर्ड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेलिपस इनवर्ड जो कंडीशन है उसके अंदर हम बोलेंगे कि जो लैग वाला पोर्शन है वो बेंडिंग इनवर्ड हो जाता है। ठीक है, ये इनवर्ड बेंडिंग हो गया। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ लैग जो है वो मीडियली डेविएशन हो जाता है, मीडियली। अगर इस पेशेंट को, इस चाइल्ड को हमने ठीक नहीं किया तो ये क्या करेगा, आउटर बॉर्डर पे मूव करेगा या फिर आउटर बॉर्डर बॉर्डर पे चलेगा। और अगर इस बच्चे को हमने ठीक नहीं किया, लेटर कंडीशन में अगर हम जाएं तो ये क्या होगा, इनर एस्पेक्ट पे चले। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, टेलिपस इक्विनस, टेलिपस कैल्केनियस। दूसरा हम बोले टेलिपस वेरस और टेलिपस वेल्गस। अब मैंने बोला था ऊपर, जस्ट पहली स्लाइड में मैंने ऐसा बोला था कि हम टेलिपस किसे बोलने वाले हैं, तो मैंने बोला था टेलिपस हम बोलेंगे एंकल प्लस फुट को। तो हम बोल सकते हैं टेलिपस, टेलिपस मीन्स एंकल प्लस फुट। तो टेलिपस होगा। टेलिपस वेरस क्या होता है, टेलिपस वेरस में मैंने बोला टेलिपस वेरस इनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। टेलिपस वेल्गस क्या होता है, बेंडिंग आउटवर्ड। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे फुट को हमने डिवाइड किया है, तो फुट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट है 4 फुट, सेकेंड पार्ट है मिड फुट, लास्ट पार्ट है हिंड फुट। अब इसके अंदर कौन कौन सी बोन होती है, तो मैंने बोला 4 फुट के अंदर होते हैं मेटाटार्सल एंड टोइज। सेकेंड बोला है मैंने मिड फुट, मिड फुट में क्यूनिफॉर्म होती है, नेविकुलर और क्यूबॉइड बोन होती है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं हिंड फुट में टेलस और कैल्केनियस होता है। तो मैंने क्या क्या बोला है, क्लब फुट ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी है या कंजेनाइटल एनोमली है जो बच्चों में होती है, न्यूनेट्स में होती है, एट बर्थ होती है। इतना मैंने बोला है। दूसरा मैंने बोला है फुट को डिवाइड किया है, फुट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला बोला है 4 फुट, सेकंड बोला है मिड फुट, तीसरा बोला है हैंड फुट। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला है टेलिपस। टेलिपस क्या होता है, तो टेलिपस को हमें देखना है एंकल प्लस फुट। तो टेलिपस वेरस इनवर्ड बेंडिंग होता है, टेलिपस वेल्गस होता है आउटवर्ड बेंडिंग होता है। ठीक है, तो यहां तक मैंने बोला है। उसके बाद में हमें देखना है कि फ्लेक्शन क्या होता है। तो फ्लेक्शन में हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में मैंने बोला है प्लेंटर फ्लेक्शन। तो प्लेंटर फ्लेक्शन वो कंडीशन होती है जो टेलिपस इक्विनस में होता है। टेलिपस इक्विनस में जो कंडीशन हो रही है वो होता है प्लेंटर फ्लेक्शन। और डोर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है, टेलिपस कैल्केनियस में जो कंडीशन हो रही थी उसे मैं बोलूंगा टेलिपस कैल्केनियस। तो हमने यहाँ पे डेविएशन किया है। डेविएशन कैसी कैसी डायरेक्शन में, तो चार डायरेक्शन में बोल सकता हूँ मैं, चार लाइन में मूवमेंट होता है। तो मैंने बोला चार लाइन में कौन कौन सा मूवमेंट होता है, तो फ्लेक्शन हो रहा है डोर्सीफ्लेक्शन, इसे हम बोलेंगे प्लेंटर फ्लेक्शन जो इक्विनस कंडीशन को बताता है। डोर्सीफ्लेक्शन है जो किसको, कैल्केनियस कंडीशन को बताता है। एक होता है एडक्शन, एक होता है एबडक्शन। एडक्शन जो कंडीशन है वो इन्वर्जन होता है, इन्वर्टेड होता है, इसे हम बोल रहे हैं टेलिपस वेरस। और एक होता है एबडक्टेड या इवर्टेड कंडीशन जिसमें टेलिपस वेल्गस बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे आउटवर्ड मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने बोला है क्लब फुट क्या होता है। क्लब फुट में मैंने बोला है फुट को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैंने बोला फुट को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, 4 फुट, मिड फुट और हिंड फुट। फिर मैंने बोला है टेलिपस क्या होता है, टेलिपस वेरस क्या होता है, टेलिपस वेल्गस क्या होता है, टेलिपस इक्विनो क्या होता है, टेलिपस कैल्किनो क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये कंडीशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे टेलिपस इक्विनो। तो इक्विनो में मैंने बोला है कि इस इक्विनो में जो हील पार्ट है वो क्या होता है, अपर होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इक्विनो हो गया। वेरस में मैंने बोला है, वेरस में हम बोलेंगे इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमने बोला है वेल्गस, तो वेल्गस में हमने क्या करना है, आउटवर्ड मूवमेंट करना है, तो आउटवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। और इसमें हील जो पार्ट होगा वो अपर साइड होगा
और इसमें हील पार्ट होगा वो इसमें अपर साइड है और इसमें क्या है लोअर साइड। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना है। तो मैंने बोला है टेलिपस इक्विनोवेरस, टेलिपस एंकल प्लस फुट को बोला है मैंने, इक्विनो पार्ट मैंने इसलिए बोला है कि इसका हील पार्ट है वो अपर साइड रहेगा, वेरस में मैंने बोला है इनवर्ड मूवमेंट होगा। तो ये कैसी कंडीशन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लब फुट है, 95% केसेस में क्या होता है टेलिपस इक्विनोवेरस। So in this condition, foot is fixed in plantar flexion and deviated medially, heel is elevated। तो मैंने बोला है इक्विनो जहाँ कंडीशन आ जाए तो उसे हम बोलेंगे हील पार्ट अपर साइड, है ना। तो हम बोलेंगे टेलिपस इक्विनोवेरस, तो इसमें क्या होता है प्लांटर फ्लेक्शन होगा, डेविएशन होगा मीडियली। और अगर इस कंडीशन को हमने ट्रीट नहीं किया है तो चाइल्ड वो करेगा किस पे, आउटर बॉर्डर पे। ठीक है, ऐसे ही हमें टेलिपस कैल्किनोवेल्गस है, तो इट इज द लेस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लब फुट इन विच डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट और डेविएशन laterally। If the child is not treated, child will walk on heel or inner aspect of foot। तो इसमें क्या होगा टेलिपस कैल्किनोवेल्गस में क्या होगा, चाइल्ड को अगर हमने ट्रीट नहीं किया है तो चाइल्ड क्या करेगा, वॉक करेगा किस पे, हील पे। क्योंकि इसमें हमने बोला है जो एंकल वाला पार्ट है, एंकल वाला पार्ट है लोअर साइड में है और जो टॉयज वाला पार्ट है वो अपर साइड में। ठीक है, तो इतनी मैंने दो कंडीशन बताई हैं, टेलिपस इक्विनो और टेलिपस कैल्किनो। और टेलिपस इक्विनो वेरस जो मैंने बोला है वो कंडीशन भी मैंने बता दी है, और टेलिपस वेल्गस क्या है वो भी मैंने बता दी। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि क्लब फुट का असेसमेंट कैसे करेंगे और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें अगर क्लब फुट का पेशेंट दे दिया जाए तो हम नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है। तो नॉर्मली हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, एग्जामिन करके। कैसे, एग्जामिन करके हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको क्या है, क्लब फुट है। तो हम देखेंगे कि जो भी चाइल्ड है जिसको कंजेनाइटल एनोमली है या क्लब फुट की एनोमली है, में हम क्या देखेंगे, जो लेग है, पेशेंट का जो लेग है उसकी पोजीशन देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा हम ये कर सकते हैं, और क्या असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, तो उसमें हमें देखना है कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे की बेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इस पेशेंट को क्या है, क्लब फुट है। ठीक है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट के लेग की पोजीशन देखेंगे। दूसरा हम कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, बोन एक्सरे। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं, हम प्लानिंग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर हमारे पास पेशेंट है किसका, क्लब फुट का, तो क्लब फुट का पेशेंट है तो उसको एज सून एज पॉसिबल हमें ट्रीट करना है, एज सून एज पॉसिबल हो सके उसे करेक्शन करना है, नर्सिंग इंटरवेंशंस देना है। बिकॉज लेटर कंडीशन टेंडेंस एंड बोन आर अटैच्ड एबनॉर्मली। तो अगर हम इसमें डिले करेंगे तो डिले करने पे क्या होगा, बोन जो होंगी वो जो टेंडेंस होंगे वो एबनॉर्मली अटैच हो जाएंगे। तो इससे हमें ये करना है कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल हो सके, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। क्लब फुट वाले पेशेंट को इजी वे में हमें जल्दी करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये करेंगे। दूसरा हम ये कर सकते हैं, अगर हमें मैनुपुलेशन करना पड़े तो हम मैनुपुलेशन भी देंगे, पेशेंट को मैनुपुलेट करेंगे। आफ्टर मैनुपुलेशन ऑफ फुट यूज द डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। एक स्प्लिंट होता है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या पूछा जाता है कि क्लब फुट का मैनुपुलेशन के बाद में जो यूज करने वाला स्प्लिंट होता है उसका क्या नाम है, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। या फिर हम क्या करेंगे, कास्ट यूज करेंगे या फिर सर्जरी। तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करना होगा। तो हम बोल सकते हैं मैनुपुलेशन हम किसकी हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि मैनुपुलेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि हम हॉस्पिटलाइजेशन में तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि हमें एक बार पेशेंट के जो रिलेटिव होते हैं या फिर हम बोल दे कि चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं उनको हम समझा देंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है और ये कहाँ होता है, हॉस्पिटल में अप्रोप्रिएट वे में नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। तो हमें एक बार पेरेंट्स को सिखा देना है और सिखाने के बाद पेरेंट्स खुद परफॉर्म करें। तो मैनुपुलेशन का जो प्रोसेस होता है, वो मैनुपुलेशन का प्रोसेस पेरेंट्स इजी वे में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील नहीं करवाना चाहते, तो मोस्टली पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेल होते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन का प्रोसेस होता है वो क्या करवाता है, जो पेरेंट्स हैं वो डोंट वांट टू कॉज द डिस्कम्फर्ट टू द चाइल्ड, तो वो अपने बच्चे को डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहते, इसलिए मोस्ट ऑफ पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेल होते हैं किसके प्रोसेस को परफॉर्म करने में, मैनिपुलेशन। ठीक है, तो हमने देखा है कि क्लब फुट क्या है, फुट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, क्लब फुट के टाइप्स क्या है और उसका असेसमेंट क्या है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से, कि क्लब फुट के अंदर जो यूज किया जाता है स्प्लिंट, उसका नाम क्या है, तो ये नाम है क्या, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। अब ये डेनिस ब्राउन स्प्लिंट का इमेज है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेज को उठा के दे दिया जाता है कि ये बताओ ये कौन सा स्प्लिंट है, तुम्हें याद रखना है, ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये है क्या है, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, और जो यूज किया जाता है कहाँ पे, क्लब फुट में। ठीक है, तो ये क्या है क्लब डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, इसमें इसके अंदर क्या है, 2 फुट प्लेट अटैच्ड एक क्रॉस बार, तो यहाँ पे 2 फुट प्लेट है वो क्या है, एक क्रॉस बार से अटैच्ड है, और क्रॉस बार हेल्प करता है मेंटेन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेग, तो ये हेल्प करता है किसको, बच्चे को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों में हेल्प करता है, लेकिन इसके अंदर पोजीशन होती है जो बच्चे के लेग की या फुट की सेम रहती है, कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है और पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि कैसे केयर करनी है किसकी, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट चाइल्ड की, तो ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद में हमें देखना है कि कैसे केयर, जैसे हमने मैनिपुलेट तो कर दिया चाइल्ड को, मैनिपुलेशन तो दे दिया, या फिर हम बोल दें कि मैनिपुलेशन के बाद में हमें कास्ट अप्लाई करना पड़े, तो कास्ट के लिए हमें देखना असेस करना है रेडनेस को जहाँ पे कास्ट अप्लाई किए है, या फिर सर्कुलेशन देखना है, या फिर हम ये बोले कि स्वेलिंग हो रखी है नहीं हो रखी है वो वाला पार्ट, है ना, तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर दूसरा हम ये देखेंगे कास्ट शुड बी चेंज आफ्टर 1 to 2 वीक्स, और कास्ट को हम चेंज कर सकते हैं कितने वीक के बाद में, 1 से 2 वीक के बाद में, और ये ध्यान रखना है कास्ट को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, डोंट यूज द सोप, और सोप भी यूज नहीं करना है, और जो कास्ट अप्लाई कर रखा है उस कास्ट वाले एरिया के अंडर में हमें क्या करना है, पिल्लो को यूज करना है। तो ये वाली बात हुई, केयर कैसे करनी है किस चाइल्ड को, ऐसे चाइल्ड को जिसको हमने कास्ट अप्लाई कर रखी हो। दूसरा हमें ये देखना है सर्जिकल करेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो एबनॉर्मली अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल उसका करेक्शन करना है। करेक्शन करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर यूज करते हैं, एक्लीज टेंडन, लिगामेंट, मीडियल लिगामेंट और सबटेलर लिगामेंट, इनको हम क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करने की वजह से यहाँ पे रिलीज हो जाता है, जो भी प्रेशर आ रहा है वो रिलीज होगा, रिलीज होने से क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्स होगा, और रिलैक्स होने की वजह से बच्चा के क्या होगा, जैसे ही हमने रिलैक्स किया, रिलैक्स होने के बाद में हमें क्या करना है कि उसके लिए कास्ट अप्लाई कर देना है, और कास्ट अप्लाई करने के बाद में ये ठीक हो जाएगा। दूसरा हमें ये करना है कि जैसे हमने कास्ट अप्लाई कर दिया, कास्ट अप्लाई करने के बाद में या सर्जरी कर दी, सर्जरी करने के बाद में हमें क्या करना है, पेरेंट्स एजुकेशन देना है, और उन्हें पेरेंट्स को एजुकेट करना है किसके लिए, फॉलो अप केयर के लिए। ठीक है, तो इतना हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा क्लब फुट क्या होता है, कौन से सिस्टम की एबनॉर्मलिटी है, असेसमेंट हमने देखा उसका, और उसका नर्सिंग इंटरवेंशन देखा या मैनेजमेंट देखा, उसके बाद में हमने बोला सर्जिकल करेक्शन कैसे करना है, तो इतना हमने देखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस तरह के वीडियो डेली आते रहे।